हेलो दोस्तों, A to GS में आपका स्वागत है। आज से स्टैटिक जीके प्रारंभ हो रहा है। जो प्राचीन पुस्तकें हैं इसको आज समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, कालिदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें रचित किया गया है। तो देखिए, रघुवंशम, यानी आप जानते होंगे कि रघुवंशम का लेखक कौन थे। रघुवंशम का लेखक कालिदास। रघुवंशम का लेखक कालिदास, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रघुवंशम का लेखक तो कालिदास। मेघदूतम का लेखक कालिदास। मेघदूतम का लेखक कालिदास, यानी रघुवंशम मेघदूतम दोनों का लेखक कौन हुए? कालिदास। ठीक है। और कुमार संभवम कालिदास। ऋतु संहार, इस ऋतु संहार नामक जो ग्रंथ है इसका भी कालिदास। मालविका अग्निमित्रम नामक जो नाटक है इसका रचयिता भी कालिदास। कौन? कालिदास। विक्रमोवर्षियम से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि विक्रमोवर्षियम का लेखक है तो कौन? तो विशाखदत्त या फिर हर्षवर्धन, कालिदास, पतंजलि। तो आंसर कौन होगा? कालिदास। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास। कालिदास का आत्मकथा का भी नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, यानी कालिदास के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। तो कालिदास के द्वारा रचित कौन कौन से ग्रंथ? तो रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोवर्षियम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस। ये तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक और देवी चंद्र गुप्तम दोनों का विशाखदत्त। कौन? विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम दोनों का लेखक कौन हुए? तो विशाखदत्त। क्लियर हुआ? चरक संहिता, चरक ऋषि के द्वारा। चरक संहिता किनके द्वारा? चरक ऋषि के द्वारा रचित की गई है चरक संहिता। यहां से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अष्टाध्यायी, ये यानी सबसे प्राचीन व्याकरण इसे कहा जाता है अष्टाध्यायी। जो किनके द्वारा रचित किया गया ग्रंथ है? तो पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत। तो अष्टाध्यायी पाणिनि, चरक संहिता चरक ऋषि। देवीचंद्र गुप्तम कौन हुए? देवीचंद्र गुप्तम का तो देवीचंद्र विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। क्लियर हुआ? अमरकोश का लेखक अमर सिंह। अमरकोश का लेखक कौन? अमर सिंह। अमर सिंह यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कौन? अमर सिंह। नाम तो जानते होंगे, नवरत्न, यानी VVKACDSG, ये नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है। यानी बेताल भट्ट, बररुचि, बारामिहिर, कालिदास, अमर सिंह, छपनक, धनवंतरी, घटकर पर, शंकु और घटकर पर, ये नवरत्न रहा करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तो नवरत्नों में से दो नवरत्न से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। एक कालिदास, जो कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक पहले बता चुके हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोवर्षियम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। क्लियर हुआ? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त, देवीचंद्र गुप्तम का लेखक विशाखदत्त, चरक संहिता का लेखक तो चरक ऋषि, अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि और अमरकोश का लेखक तो अमर सिंह, जो नवरत्नों में से एक थे। क्लियर हुआ? अगला नेक्स्ट चलते हैं। तो ध्यान से समझिए, कामसूत्र यानी मानव संभोग का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है। कामसूत्र का लेखक तो वत्स्यायन। कामसूत्र का लेखक वत्स्यायन। ठीक है। यह भी एग्जाम में पूछा गया कि कामसूत्र का लेखक वत्स्यायन। ठीक है ना। कथा साहित्य सागर, ये ग्रंथ है कथा साहित्य सागर, इसका लेखक सोमदेव।
कथा साहित्य सागर का लेखक सोमदेव। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। कथा साहित्य सागर का लेखक सोमदेव। और कामसूत्र का लेखक वत्स्यायन। ठीक है। बृहत कथा मंजरी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। बृहत कथा मंजरी, तो बृहत कथा मंजरी का लेखक क्षेमेंद्र। बृहत कथा मंजरी का लेखक कौन? क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र, याद रखिएगा। तो कामसूत्र का लेखक वत्स्यायन, और इसके बाद कथा साहित्य सागर का लेखक कौन हुए? सोमदेव। और बृहत कथा मंजरी का लेखक क्षेमेंद्र। क्लियर हुआ? पंचतंत्र, ये तो बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा, ये एग्जाम में आया हुआ है। पंचतंत्र का लेखक कौन? विष्णु शर्मा। क्लियर है? राजतरंगिणी, ये गुजरात, ये जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में यहां से जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी का लेखक कल्हन। राजतरंगिणी का लेखक कल्हन, तो याद रखिएगा। यानी कामसूत्र का लेखक वत्स्यायन। क्लियर हुआ? इसके बाद कथा साहित्य सागर का लेखक सोमदेव। बृहत कथा मंजरी का लेखक क्षेमेंद्र। ठीक है। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा और राजतरंगिणी का लेखक कल्हन। ये कम से कम याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, तो सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय नामक पुस्तक का लेखक आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है। तो सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय नामक पुस्तक का लेखक आर्यभट्ट। क्लियर हुआ? इंडिका यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके दूत आए थे, सेलुकस निकेटर के दूत, जिनका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था इंडिका। उस पुस्तक का नाम इंडिका। तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। सूर्य सिद्धांत का लेखक आर्यभट्ट। ठीक है। आर्यभट्टीय का लेखक, आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ का लेखक आर्यभट्ट। क्लियर हुआ? अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य के द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, या उन्हीं का नाम है चाणक्य। बचपन का नाम विष्णुगुप्त। क्लियर है? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य एक ही नाम है, और इनके द्वारा एक रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य। क्लियर हुआ? लीलावती, लीलावती का लेखक भास्कर। लीलावती का लेखक कौन? भास्कर। क्लियर हुआ? तो सूर्य सिद्धांत का और आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ का लेखक आर्यभट्ट हुआ। क्लियर है? इंडिका नामक पुस्तक का लेखक, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र का चाणक्य और लीलावती का भास्कर। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से इंडिका और अर्थशास्त्र से ज्यादा प्रश्न सामान्य एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हर्ष चरित्र, यहां से भी प्रश्न बनता है। हर्ष चरित्र और कादंबरी से प्रश्न बनता है कि हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ का लेखक या कादंबरी नामक ग्रंथ का लेखक कौन थे? तो वान भट्ट। कौन थे? वान भट्ट। तो वान भट्ट ने कौन कौन सी किताब लिखे? तो अष्टांग हृदयम भी लिखे हैं। तो अष्टांग हृदयम, हर्ष चरित्र और कादंबरी, ये पुस्तक का लेखक कौन? वान भट्ट। याद रखिएगा क्योंकि यहां से एग्जाम में आते हैं। और नागानंद, ये नागानंद एक नाटक, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तक का यानी ग्रंथ का लेखक जो थे वे थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन, यानी वर्धन वंश के जो शासक एक थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताब लिखे हैं? तो हर्षवर्धन ने लिखे हैं नागानंद। क्लियर हुआ? नागानंद। इसके बाद रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये तीनों ग्रंथों का लेखक कौन? हर्षवर्धन। जबकि हर्षचरित्र, कादंबरी और अष्टांग हृदयम, ये तीन किताबों का यानी ग्रंथों का लेखक वान भट्ट। ये भी याद रखिएगा। इसमें से हर्षचरित्र और रत्नावली, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में महाभाष्य, यानी महाभाष्य के लेखक कौन? पतंजलि। महाभाष्य का लेखक पतंजलि, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो महाभाष्य नामक ग्रंथ का लेखक पतंजलि। गीत गोविंद, ये भी पूछा गया है।
गीत गोविंद नामक पुस्तक का लेखक जयदेव। गीत गोविंद नामक पुस्तक का लेखक जयदेव, क्लियर हुआ। और गाथा सप्तशती नामक पुस्तक का लेखक राजा हाल। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? राजा हाल थे, क्लियर है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम नामक पुस्तक का लेखक शूद्रक। मृच्छकटिकम नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? शूद्रक थे, क्लियर हुआ। हिस्टोरिका यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस के जो किताब लेखक, उन्होंने जो किताब लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका का लेखक कौन? हेरोडोटस। तो याद रखिएगा, महाभाष्य का लेखक पतंजलि, गीत गोविंद का लेखक जयदेव, गीत गोविंद का लेखक जयदेव, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती का लेखक राजा हाल, ठीक है। मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक और हिस्टोरिका नामक पुस्तक का लेखक, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक का लेखक कौन हुए? तो हेरोडोटस, क्लियर है। नेक्स्ट समझिए, मिलिंद पन्नो, इसका लेखक जो है नागसेन। ये कितने एग्जामों में पूछा गया? बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, ठीक है। मिलिंद पन्नो का यानी जो लेखक हुए वे कौन थे? नागसेन। बहुत सारे किताबों यानी प्राचीन ग्रंथों में एक ग्रंथ है जहां से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दो पुस्तक थे बारामिहिर। ये दोनों पुस्तक का लेखक कौन? बारामिहिर, वही नवरत्नों में से एक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। भी यानी बेताल भट्ट बररुचि बारामिहिर, ठीक है ना। तो बारामिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ का लेखन किए? तो बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ का लेखन किए। रामायण का लेखक, तो रामायण का लेखक वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत का वेद व्यास। ये भी दोनों एग्जामों में पूछा गया है। रामायण वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत वेद व्यास, ठीक है। पुराणों का जो संग्रह किए, लेखन किए, वे लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। ये भी याद रखिएगा, लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। तो पुराणों का लेखक लोमहर्ष पिता और इनके पुत्र थे उग्र सर्वा। तो दोनों ने मिलकर, लोमहर्ष और उग्र सर्वा दोनों ने मिलकर पुराणों का लेखन किए हैं, क्लियर है। 18 पुराण है और ये सभी का संग्रहित किए थे। तो लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। बहुत सारे किताबों में आपको वेद व्यास भी दिया जाता है पुराणों का लेखक, ठीक है, लेकिन संग्रहक कर्ता कहा जाए तो लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा, क्लियर है। तो वे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण पुस्तकों को आज स्टैटिक जीके में बताए हैं। यहां से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।